नमस्कार बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग जिस टॉपिक को शुरू करेंगे उस टॉपिक का नाम है प्रत्यय पर आधारित जो अनुवाद हम लोग देख रहे हैं वो। ठीक है, तो इस क्लास से पहले पिछले सेशन में हमने देखा था तरप और तमप प्रत्यय पर आधारित अनुवाद को हम कैसे बना सकते हैं, उस टॉपिक को हमने देखा था जो कि तुलनात्मक वाक्य से संबंधित है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है, सो इसलिए उस वीडियो को आप ज़रूर देखेंगे और किस तरह से हम तुलनात्मक वाक्य को बना सकते हैं, तुलनात्मक वाक्य से संबंधित अनुवाद को कैसे हम बना सकते हैं, इसको उसमें बड़ा ही बारीकी के साथ बताया गया है। इस क्लास में जिस प्रत्यय से संबंधित अनुवाद की चर्चा करेंगे वो है अक्त और अक्तवतु प्रत्यय। ठीक है, अक्त और अक्तवतु प्रत्यय, जैसा कि पिछले सेशन में मैंने जो क्लास लिया था प्रत्यय के क्रम में, जब मैं प्रत्यय बता रहा था तो उसके क्रम में मैंने बताया था कि किस तरह से अक्त और अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो उस क्लास से मैंने सिर्फ प्रत्यय पर विशेष प्रकाश डाला था, अनुवाद से संबंधित कोई विशेष बातें उसमें नहीं हुई थी। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको पता चले कि अक्त प्रत्यय या अक्तवतु प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं और विशेषण या विशेष से बनते हैं तो किस तरह से उसके रूप होते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं आपको इसके विषय में मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा संक्षिप्त में मैं उसका कुछ वर्णन आपके सामने में बता दूँ ताकि आपको अनुवाद को समझने में आसानी होगी, काफ़ी सहूलियत होगी। वास्तव में अक्त प्रत्यय की यदि हम बात करें तो अक्त प्रत्यय में शेष तो बचता है, किसी भी धातु के साथ लगता है और वो धातु के साथ जब लगता है तो ध्यान ये रखना है कि सामान्यतः यह प्रत्यय कर्मवाच्य वाले वाक्य में होती हैं, जिसको कि आप इंग्लिश में पैसिव वॉइस कहते हैं। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस के लिए हम लोग अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और पैसिव वॉइस के लिए मतलब कर्मवाच्य के लिए हम लोग अक्त प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और कर्तृवाच्य के लिए हम लोग अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इसमें ध्यान यही रखना है कि जब भी हम संस्कृत में कर्मवाच्य बनाते हैं और वो भी भूतकाल के अर्थ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जो वाक्य बनाते हैं वो वर्तमान काल में है या भूतकाल में है। यदि आप वर्तमान काल में बनाते हैं तो मैंने वाच्य से संबंधित जो वीडियो मैंने पहले बताया है उससे आप देखिएगा, उसमें काफ़ी विस्तृत वर्णन मैंने किया है और समझाया है। फिलहाल यहाँ मैं उस वाक्य की बात कर रहा हूँ जो अक्त प्रत्यय से संबंधित है, क्योंकि हमें अनुवाद उसी के सराउंडिंग में, उसी से संबंधित हमें अनुवाद को बनाना है। तो अक्त प्रत्यय में हमें कर्मवाच्य में तो बनाएंगे, लेकिन कर्मवाच्य में बनाने के साथ साथ वो भूतकालिक वाक्य होगा। वो कर्मवाच्य का जो वाक्य होगा वो भूतकाल के अर्थ में होगा, वर्तमान काल या भविष्यत काल के अर्थ में वो नहीं होगा। अक्तवतु प्रत्यय में क्या है कि जो वाक्य होगा वो कर्तृवाच्य में होगा और वो भी भूतकाल में होगा। कर्तृवाच्य में तो होगा, मतलब जिसमें कर्ता प्रधान है, जिसमें कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है, ठीक है ना, वो कर्तृवाच्य हुआ। और कर्तृवाच्य में भूतकाल के अर्थ में हम लोग अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और कर्ता के अनुसार क्रिया का निर्माण होता है जिसमें कि अक्तवतु प्रत्यय लगता है। तो ध्यान ये रखना है कि किसी भी धातु के साथ हम लोग भूतकाल के अर्थ में अक्त प्रत्यय और अक्तवतु प्रत्यय दोनों प्रत्यय लगाते हैं। अक्त प्रत्यय कर्मवाच्य में और अक्तवतु प्रत्यय कर्तृवाच्य में धातु के साथ लग करके विशेषण बनता है। स्वाभाविक है कि यदि वो विशेषण बनेगा तो अपने विशेष्य के अनुसार इसका रूप तीनों लिंगों में, सातों विभक्तियों में रूप चलता है। ठीक है, तो अब हम इस वर्णन के साथ अब इस अनुवाद को हम आगे देखेंगे कि किस तरह से हम इस अनुवाद को बनाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे मेरा एक आग्रह है कि इस वीडियो को तो आप देख ही रहे हैं, सेशन को, साथ ही साथ इस चैनल को ओझा सर क्लासेस जो आपका चैनल है काफ़ी दिनों से चल रहा है, इसे आप यदि इसे आप पसंद करते हैं तो ज़रूर आप इसे सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें और बेल आइकन को जो घंटी है उसे जो है क्लिक करना कभी ना भूलें, जिससे कि अगले वीडियो की सूचना आप तक मिलती रहे। ठीक है, चलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर मैंने पहले से ही कुछ उदाहरण लिख करके हमने रखा है जिससे कि अक्त और अक्तवतु प्रत्यय की सहायता से इन वाक्यों को हम लोग हिंदी से संस्कृत में बनाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप पहले
वाक्य देख रहे हैं, राम के द्वारा ग्रंथ पढ़ा गया, ये हिंदी में यदि कहें तो हिंदी में भी ये वाक्य कर्मवाच्य में है। ठीक है, तो राम के द्वारा, तो राम के साथ के द्वारा लगा हुआ है, अर्थात राम में जो विभक्ति हम लगाएंगे वो तृतीया विभक्ति लगाएंगे। से अथवा के द्वारा करण कारक का चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहां पर से अथवा द्वारा, तो यहां पर राम में तृतीया लगा देंगे तो हो जाएगा रामेन, हो जाएगा रामेन। ग्रंथ शब्द पुल्लिंग है तो ग्रंथ का हो जाएगा ग्रंथः, ग्रंथ का हो जाएगा ग्रंथः। और पढ़ा गया, तो पढ़ा गया का पठितः, पढ़ा गया का हो गया पठितः। अब पठितः कैसे हुआ, आप जब जैसे ही पठ धातु के साथ आपने अक्त प्रत्यय लगाया तो रूप बन गया आपको पठितः। ठीक है, पठितः रूप आप यदि अक्त प्रत्यय से संबंधित वीडियो को आप जरूर देखेंगे और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा, इस अनुवाद को सीखने में आपको काफ़ी मदद मिलेगा। यहाँ देखिए पठितः में अक्त प्रत्यय में तो बचता है ना, अक्त प्रत्यय में शेष जो है तो बचता है, तो इसलिए पठ से तह लगा। पुल्लिंग में पठितः, स्त्रीलिंग में पठिता और नपुंसक लिंग में पठितम, तीनों लिंगों में इसका रूप प्रथमा विभक्ति के एक वचन में इस तरह से होता है। और फिर बालक की तरफ, पुल्लिंग में बालक की तरह इसका रूप चलेगा तो पठितः पठितो पठिताः, बालकः बालकौ बालकाः। और स्त्रीलिंग में पठिता लता की तरह, लता लते लताः, तो पठिता पठिते पठिताः। और नपुंसक लिंग में फल की तरह, फलम फले फलानी, पठितम पठिते पठितानी। ये सभी के सभी रूप जो मैंने आपको बताया वो प्रथमा विभक्ति का ही सिर्फ है, वो सातों विभक्तियों में इसका रूप होगा, उसी की तरह सारे रूप चलेंगे। यहाँ पर पठितः, अब हम यहाँ पर यदि देखें तो पठ धातु से अक्त प्रत्यय लगाने के बाद रूप बनता है आपका पठितः। और पठितः में देखेंगे कि यह पठितः किसके अनुसार हुआ, तो ग्रंथः के अनुसार हुआ, ग्रंथः के अनुसार। चूंकि ग्रंथ शब्द पुल्लिंग है इसलिए पठितः भी पुल्लिंग हो गया। यदि यहाँ पर ग्रंथा नहीं रख करके पुस्तकम रहता तब यहाँ पर फिर पठितः नहीं होता, पठितम हो जाता। चूंकि ग्रंथम, ग्रंथा शब्द पुल्लिंग है, ग्रंथ पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर पठितः हो गया। यदि ये नपुंसक लिंग रहता तो यहाँ पर पठितम हो जाता, यदि ये स्त्रीलिंग रहता तो यहाँ पर पठिता हो जाता, पठिता लता की तरह। ठीक है, वैसे भी आप इस वाक्य को यदि ध्यान से देखें तो कर्ता में तृतीया विभक्ति है, कर्म में प्रथमा विभक्ति लगी हुई है, और जो क्रिया है वो कर्मवाच्य के अनुसार है, कर्म के अनुसार है। इसलिए ये वाक्य जो है पूर्णतः कर्मवाच्य में है। चूंकि अक्त प्रत्यय से बनने वाले शब्द जो है सामान्यतः इसका प्रयोग भूतकाल में कर्मवाच्य में ही होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा देखिए, मोहन से गीता पढ़ी गई, मोहन से गीता पढ़ी गई। गीता महाभारत का जो एक अंश है, ठीक है ना, वो गीता, किसी संज्ञा को हम नहीं, किसी बालिका के नाम की चर्चा नहीं कर रहे हैं, गीता जो ग्रंथ है। तो मोहन से गीता, मोहन से मतलब मोहन के द्वारा, यहां पर से लगा है तृतीया के ही अर्थ में, यह भी कर्मवाच्य का ही वाक्य है। तो मोहन से तो हो जाएगा मोहनेन, मोहनेन। गीता है तो गीता का गीता। इस बात की चर्चा मैंने भी शुरू में मैंने किया था। तो देखिए यहाँ पर कर्म जो है स्त्रीलिंग हो गया, और पढ़ी गई तो यहां पर क्या हो जाएगा, पठिता। पठिता क्यों हुई यहां पर, क्योंकि गीता शब्द स्त्रीलिंग है, और गीता के अनुसार यहां पर क्या हो गया, पठिता हो गया। यहां पर ग्रंथ के अनुसार पठिता हो गया। तो गीता आकारांत स्त्रीलिंग, लता की तरह रूप चलने वाला है, तो इसीलिए यहां पर पठिता जो हुआ, पठिता जो देख रहे हैं वो पठ धातु से, यहां भी वही अक्त प्रत्यय लगा है, यहां भी पठ धातु से अक्त प्रत्यय लगा है। एग्जाम में मैं आपको एक चीज बता दूं कि परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसी तरह से आपको वाक्य दिया हुआ रहेगा, और इसे आपको अंडरलाइन कर देगा, ब्रैकेट में कर देगा इसे, और कहेगा कि इसका प्रकृति प्रत्यय बताइए। तो आपको प्रकृति प्रत्यय बताने के लिए क्या करना होगा, उसके धातु और प्रत्यय को अलग करना होगा। तो पठ धातु लगा है और तह लगा है, मतलब अक्त प्रत्यय लगा है, तो इस तरह से अलग करके आपको तोड़ के अलग करना होगा। तो पठ जुड़ अक्त पठितः, तो इस तरह से आप लिख देंगे, आपके एग्जामिनेशन में पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, ये पुल्लिंग में भी हो सकता है, स्त्रीलिंग में भी हो सकता है, नपुंसक लिंग में भी हो सकता है, लेकिन सबका जब आप अलग करेंगे तोड़ करके तो यहाँ पर धातु और प्रत्यय दोनों अलग अलग हो जाएंगे।
तो हम इसकी चर्चा कर रहे थे। कर्ता में तृतीया, मोहन शब्द है, बालक की तरह रूप हुआ, और तृतीया के एक वचन में जैसे बालकेन होता है वैसे हो गया मोहनेन, गीता पठिता। दूसरा है इसमें नेक्स्ट तीसरा, उसके द्वारा कार्य किया गया। उसके द्वारा मतलब तेन, तत् का शब्द रूप है सह तौते तम तौताम तेन ताभ्याम तई, तो तेन हो गया उसके द्वारा। उसके द्वारा उस कहने से मतलब वह, तत् का शब्द रूप जो चलता है सर्वनाम का, तो तृतीया लगा देंगे तो हो जाएगा तेन। अब तेन का अर्थ हो गया उसके द्वारा, कार्य का कार्यम, तेन कार्यम, तेन कार्यम किया गया, तो किया गया का क्या होगा कृतम। कृतम कैसे हुआ, यहां पर क्री धातु से आपको अक्तप प्रत्यय लगा, ध्यान ये रखना है। कृतम किया गया, क्या किया गया, कार्य किया गया। यहां पर जो है कार्यम के अनुसार यहां पर कृतम हो गया। क्री धातु से अक्तप प्रत्यय लगाएंगे तो कृत बना, कृतः पुल्लिंग में, और कृतम हो गया नपुंसक लिंग में। नपुंसक लिंग में क्यों हुआ, क्योंकि कार्यम शब्द नपुंसक लिंग है। कार्यम कार्ये कार्याणि रूप चलता है, फल की तरह, फलम फले फलानी की तरह। तो चूंकि कार्यम शब्द नपुंसक लिंग में है, इसलिए इसका जो विशेषण हुआ वो भी नपुंसक लिंग के एक वचन में हुआ। चूंकि ये भी नपुंसक लिंग के एक वचन में है। यदि यहां पर सपोज कीजिए कि कार्यम नहीं रह करके यहां पर यदि कार्याणि रहता, कार्याणि, तो यहां पर हो जाता कृतानि, है ना। यदि यहां पर कार्य रहता तो यहां हो जाता कृते, मतलब जैसा विशेष उसी प्रकार का इसका विशेषण, ठीक है। और हमेशा कर्ता में तृतीया विभक्ति जो कर्मवाच्य का जो वाक्य होता है, इसमें भी प्रथमा है तो इसके अनुसार इसमें भी प्रथमा विभक्ति हो गई। नेक्स्ट चौथा देखेंगे, तुमसे प्रश्न पूछा गया, तो तुमसे मतलब त्वया, तुमसे मतलब हो गया त्वया, जुष्मद का शब्द रूप है, जुष्मद तुम के अर्थ में, जुष्मद मतलब होता है तुम, और यहां पर तुमसे मतलब तुम्हारे द्वारा, तुमसे मतलब तुम्हारे द्वारा प्रश्न पूछा गया, तो त्वया, तो जुष्मद का तृतीया एक वचन, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभि, तो त्वया होता है तृतीया के एक वचन में। तो त्वया प्रश्न का प्रश्न, चूंकि कर्मवाच्य है तो कर्म में प्रथमा, और पूछा गया का पृच्छ धातु से अक्तप प्रत्यय लगाएंगे तो रूप बनेगा पृष्ठः, है ना। ये पृच्छ धातु है, पृच्छ मतलब होता है पूछना, और इससे आपका अक्तप प्रत्यय लग गया। पृच्छ के साथ साथ कहीं कहीं प्रच्छ भी मिलता है, प्री नहीं मिलके प्र, तो प्रच्छ भी मिलता है। प्रच्छ धातु से भी अक्तप प्रत्यय लगाएंगे तो वही पृष्ठ, तो प्रच्छ पृच्छ दोनों एक ही है, अलग अलग जगहों पर पुस्तकों में ये दोनों वर्णन मिलते हैं। तो पृच्छ या प्रच्छ धातु से आप अक्तप प्रत्यय लगाएंगे तो रूप बनेगा पृष्ठः, मतलब पूछा गया। तो क्या पूछा गया, प्रश्न, पृष्ठ, प्रश्न पूछा गया। तो यहां पर प्रश्न के अनुसार जो है यहां पर पृष्ठ शब्द का निर्माण हुआ। प्रथमा के एक वचन में कर्म है, इसीलिए प्रथमा के एक वचन में इसकी क्रिया भी हो गई भूतकाल के अर्थ में, और कर्ता में तृतीया, ठीक है। राम ने ग्रंथ पढ़ा, अगला देखिए पांचवा, तो राम ने का राम। अब ये जो आप वाक्य देख रहे हैं यहां से अब कर्मवाच्य समाप्त हो गया। अब यहां से देखिए रामः, जैसे रामः में प्रथमा व्यक्ति लगी मतलब ये अक्तवतु प्रत्यय हो गया, कर्तृवाच्य वाला वाक्य हो गया। कर्तृवाच्य में क्या होता है, हमेशा कर्ता जो है उसमें प्रथमा विभक्ति लगी रहती है। जैसे रामः में देखा जाए तो इसमें रामः में प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामैः। तो यहाँ पर रामेण, ऊपर देखिए रामेण तृतीया व्यक्ति थी कर्ता में लगी हुई, इसलिए कर्मवाच्य वाला वाक्य था। यहाँ पर प्रथमा व्यक्ति लगी है कर्ता में, इसलिए ये कर्तृवाच्य यहाँ से शुरू हो गया, और इसी के अनुसार फिर इसकी क्रिया भी होगी, ठीक है। तो राम हो गया, राम ने। अब यहाँ पर देखिए जब कर्तृवाच्य में कोई वाक्य होता है तो कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया व्यक्ति होती है। तो यहाँ पर ग्रंथ है पढ़ा, तो ग्रंथम, ग्रंथ को पढ़ा, यहाँ पर को छुपा हुआ है, ग्रंथ पढ़ा मतलब ग्रंथ को पढ़ा, तो हो जाएगा आपको ग्रंथम। अब यहाँ पर पढ़ा भूतकाल के अर्थ में लगाना है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, पठ धातु से अक्तवतु प्रत्यय लगाएंगे, ठीक है। तो रूप बनेगा पठितवान, रूप बन जाएगा पठितवान, ठीक है। यहाँ पर पठ धातु से आपका अक्तवतु प्रत्यय लगा है। अक्तवतु प्रत्यय में
वत बचता है, और जब रूप चलता है तो वत जो है वान में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, तो रूप बनता है पठितवान। मूल जो रूप बनता है वो पठितवत बनता है, इस तरह से मूल शब्द बन गया पठितवत, है ना। पट से अक्तवतु लगा तो रूप बना पठितवत, मूल शब्द। और जब रूप चलता है तो पुल्लिंग में चला पठितवान, पठितवंतो, पठितवंतः। स्त्रीलिंग में पठितवती, नदी की तरह, पठितवती, पठितवत्यो, पठितवत्यः। और नपुंसक लिंग में जगत की तरह, जगत, जगती, जगंती, उस प्रकार से पठितवत, पठितवती, पठितवंती, इस तरह से। ठीक है, तो यहां जो है वही बात है। अब यहां क्या है, पढ़ा, किसने पढ़ा? रामः, राम ने पढ़ा। क्या पढ़ा? ग्रंथ को। तो यहां पर जो पठितवान हुआ वो राम के अनुसार हुआ। रामः प्रथमा के एक वचन में है, इसलिए पठितवान पुल्लिंग का रूप हुआ और प्रथमा के एक वचन में हुआ। ध्यान ये रखना है कि इसका रूप जो है तीनों वचनों में चलता है, तो ये प्रथमा के एक वचन में है। प्रथमा के एक वचन में इसलिए है क्योंकि इसका जो कर्ता है वो भी प्रथमा के एक वचन में है, इसका जो विशेष्य है वो भी प्रथमा के एक वचन में है, इसलिए इसका जो क्रिया विशेषण हुआ पठितवान, पट से अक्तवतु प्रत्यय लग करके, ये भी प्रथमा के एक वचन में हुआ। यदि यहाँ पर रामः नहीं रह करके रामाः रहता अथवा बालकाः रहता, बालकाः, जनाः, तो यहाँ पर फिर पठितवन्तः, क्योंकि पठितवान, पठितवन्तौ, पठितवन्तः, इस तरह से तीनों वचनों में पुल्लिंग में रूप होता है। अगला देखिए, मोहन ने गीता पढ़ी। अब यहां पर मोहनः, यहां पर हो गया मोहनः, प्रथमा व्यक्ति। मोहन ने गीता, गीता मतलब गीताम, गीताम। अब पढ़ी का पठितवान। अब यहां पर पठ धातु से अक्तवतु प्रत्यय लग करके रूप बन गया पठितवान। ठीक है, सामान्यतः आप देखिएगा कि मैंने उन्हीं शब्दों को, उन्हीं वाक्यों को यहाँ मैंने रिपीट भी किया है ताकि आप उसको कंपेयर कर सकें, तुलना कर सकें कि कर्मवाच्य में वही वाक्य का रूप कैसा होता है, और जब वही कर्मवाच्य जैसे वो कर्तृवाच्य में बदलता है तो उसका रूप फिर कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप देखें तो क्या हो जाएगा, मोहनः गीता पठितवान। और यहाँ देखिए मोहन से गीता पढ़ी गई, यहाँ पर मोहनेन था और यहाँ पर गीता के अनुसार पठिता किया गया, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, मोहना हो गया। और यहाँ पर गीता में प्रथमा व्यक्ति थी, लेकिन यहाँ पर गीता में द्वितीय व्यक्ति हो गई, मतलब गीताम हो गया। यहाँ पर पठिता था और यहाँ पर पठितवान हो गया। तो यहाँ पर पठितवान किसके अनुसार हुआ, मोहना के अनुसार हुआ, जबकि यहाँ पर जो पठिता हुई वो गीता के अनुसार, कर्म के अनुसार यहाँ क्रिया हुई है। तो यही दोनों में अंतर है, कर्तृवाच्य में और कर्मवाच्य में, क्योंकि अक्त और अक्तवतु प्रत्यय कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य में ही लगते हैं, समानता वैसे वाक्य में ही। तो इसलिए यहाँ पर मोहना के अनुसार पठितवान हो गया। ठीक है, तो यहाँ भी जो वही पठ धातु से आपको, यदि इसको आप तोड़ कर देखें तो पठ धातु से अक्तवतु प्रत्यय लगा है। अगला देखिए, वह लड़की घर गई, सातवां है वह लड़की, तो सा लड़की का बालिका, बालिका का रूप लता की तरह चलेगा, सा बालिका, वह लड़की। घर गई, घर का गृहम। ठीक है, और गई का आपको भूतकाल के अर्थ में बताना है, तो गई का हो गया गम धातु से अक्तवतु प्रत्यय लगा देंगे तो हो जाएगा गतवान की गतवती। यहीं पर आपको रुक करके थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा कि आप जो क्रिया लिखने जा रहे हैं वो क्रिया कैसी होनी चाहिए। तो इसके लिए जरूरी है कि लिखने से पहले एक बार उलट करके पीछे देख लीजिए कि इसका कर्ता कैसा है। तो यहाँ पर कर्ता है बालिका, स्त्रीलिंग शब्द बालिका है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, गतवती स्त्रीलिंग में। गम धातु से अक्तवतु प्रत्यय लगेगा तो रूप पुल्लिंग में गतवान बनता है प्रथमा के एक वचन में, और प्रथमा के एक वचन में स्त्रीलिंग में यदि आप जाइएगा तो गतवती बनता है, नदी की तरह इसका रूप होगा, नदी नद्यो नद्यः, तो गतवती गतवत्यो गतवत्यः। ठीक है, तो सा बालिका, सा जो है वो बालिका का विशेषण हो गया, गृहम कर्म हो गया जिसमें कि द्वितीय व्यक्ति है, और गतवती क्रिया जो है वो बालिका के अनुसार यहाँ पर गतवती हो गई। ठीक है, क्योंकि बालिका है इसलिए गतवती। यदि यहाँ पर बालकः रहता तो गतवान हो जाता, जैसे कि ऊपर देखिए पठितवान है, मोहना है तो पठितवान हो गया। ठीक है,
यहाँ पर रामा है तो पठितवान हो गया। यदि यहाँ पर रामा के जगह पर, पठितवान की जगह पर गम धातु सक्तवतु प्रत्यय रहता तो भी जो है वो गतवान हो जाता। ठीक है, अब चलिए आइए अगला। नेक्स्ट है छात्र ने सर्प देखा। तो छात्र ने तो छात्रः, छात्र का हो गया छात्रः, सर्प का सर्पम, इसे थोड़ा सा हटाते हैं, यहां पर हो जाएगा सर्प शब्द कर्म है तो हो जाएगा सर्पम। ठीक है, और देखा का दृष्टवान, देखा का दृष्टवान, दृष्टवान कैसे हुआ? दृश्य धातु से, दृश्य मतलब होता है देखना, और दृश्य धातु से अक्तवतु प्रत्यय लगा भूतकाल के अर्थ में देखा। ठीक है, तो छात्र सर्पम दृष्टवान, तो दृश्य से अक्तवतु लगता है तो रूप बनता है पुल्लिंग में प्रथमा के एक वचन में दृष्टवान, तो दृष्टवान दृष्टवंतो दृष्टवंतः। ठीक है, कर्ता एक वचन में है इसलिए दृष्टवान हुआ। यदि यहां पर छात्र नहीं रख करके छात्रा रहता बहुवचन में तब यहां पर दृष्टवंतः हो जाता। ठीक है, अगर द्विवचन में रहता तो द्विवचन के अनुसार रूप होता। ठीक है, तो दृश्य से अक्तवतु लग करके दृष्टवान बनता है, दृश्य मतलब देखना, तो देखा तो इसलिए दृष्टवान। अगला देखिए 9 में, छात्रा ने सर्प देखा। अब यहां पर देखिए छात्र था, अब यहां पर कर्ता जो है वो बदल गया, छात्र के जगह पर कर्ता क्या हो गया? छात्रा। सपोज कीजिए कि यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो सेम चीज है, छात्रा ने तो सर्प का सर्पम, कर्म है तो कर्म ही रह गया सर्पम। यहां पर दृष्टवान पुल्लिंग में था, चूंकि कर्ता जो है छात्र है इसलिए इसकी जो क्रिया हुई वो पुल्लिंग का हुआ, क्रिया विशेषण। वास्तव में क्रिया विशेषण, विशेषण तो है ही लेकिन क्रिया का भी काम कर रहा है ये, इसलिए इसको क्रिया विशेषण ही हम लोग कहते हैं। तो छात्र ने देखा, क्या देखा? सर्प को देखा, लेकिन इसका देखने वाले का संबंध किसके साथ है? छात्र के साथ है। इस वाक्य में यदि देखा जाए तो यहां पर देखने का संबंध किसके साथ है? छात्रा के साथ है, जो कि स्त्रीलिंग करता है, कर्ता जो है वो स्त्रीलिंग है, तो इसलिए हो जाएगा छात्रा सर्पम दृष्टवती, दृष्टवती। ठीक है, वही दृश्य धातु से अक्तवतु प्रत्यय लग गया तो यहां पर दृष्टवती हो गया, जबकि यहां पर दृष्टवान हुआ। क्यों हुआ? दोनों क्लियर है, चूंकि यहां पर कर्ता पुल्लिंग है इसलिए दृष्टवान, यहां पर कर्ता स्त्रीलिंग है तो दृष्टवती, नदी की तरह चलने वाला रूप। ठीक है, इसमें लास्ट है मित्र खाकर गया। तो मित्र का मित्रम, मित्र का हो गया मित्रम, खाकर का खादित्वा, खाकर का हो गया खादित्वा, खाद धातु है। आपको मैंने पिछली वीडियो यदि आपने मेरा देखा होगा जिसमें कि प्रत्यय प्रकरण मैंने पढ़ाया है तो उसमें मैंने कत्वा प्रत्यय को बताया है कि कर के अर्थ में किस तरह से कत्वा प्रत्यय का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहां फिर वही है खा कर, तो क्रिया है खाना और उससे कर के अर्थ में कत्वा प्रत्यय लगा तो रूप बन गया खादित्वा, खाकर। ठीक है, इससे बनने वाले शब्द हमेशा अव्यय होते हैं, इसके रूप नहीं बदलते, जबकि अक्त या अक्तवतु प्रत्यय से बनने वाले शब्द विशेषण होते हैं और उसका रूप जो है तीनों वचनों में, सातों विभक्तियों में, तीनों लिंगों में बदलता है। तो गया का हो जाएगा। अब देखिए यहां पर मित्र शब्द जो है नपुंसक लिंग है, यह ध्यान देने की बात है कि यहां पर मित्र शब्द जो है वो नपुंसक लिंग है और यहां पर खादित्वा अव्यय हो गया। ठीक है, जिसके चलते इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यहां पर जो गया क्रिया है वो गया क्रिया का संबंध किसके साथ है? मित्र के साथ है, तो इसलिए गया से अक्तवतु प्रत्यय तो लगाएंगे तो रूप बनेगा गतवत, रूप बनेगा गतवत। यहां पर गतवत जो रूप बना वो नपुंसक लिंग का रूप बना, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि जगत की तरह रूप होगा। ठीक है ना, नपुंसक लिंग में, पुल्लिंग में रहता तो गतवान, स्त्रीलिंग में गतवती और नपुंसक लिंग में गतवत। तो गतवत यहां पर इसलिए हो गया क्योंकि यहां पर इसका जो कर्ता है वो नपुंसक लिंग है। मित्रम मित्रे मित्राणी, फलम फले फलानी की तरह इसका रूप चलता है। तो मित्रम खादित्वा गतवत, मित्र खाकर गया। अब कहेंगे कि फल गिरा, तो फलम पतितवान नहीं, फलम से पतितवत, फल गिरा मतलब फल पतितवत, चूंकि फलम शब्द नपुंसक लिंग है तो फलम पतितवत है ना। बालकः पतितवान, बालक गिरा, चूंकि फलम जो भी नपुंसक लिंग करता होगा उस नपुंसक लिंग कर्ता के साथ
क्रिया जो होगी हमेशा नपुंसक लिंग वाली ही होगी। ये जो है अक्तवतु प्रत्यय में आपको हमेशा जो है कत्वतु प्रत्यय जो आप देख रहे हैं इसमें आपको हमेशा इस बात का ख्याल रखना होगा, ध्यान रखना होगा कि कर्ता कैसा है उसी के अनुसार क्रिया को लिखना होगा, नहीं तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा और आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यही हम लोगों ने जो 10 उदाहरण देखे, इन 10 उदाहरणों में मुझे लगता है कि आपका पूरा स्पष्ट हो गया है। ये देखिए गतवत का गम से, गम धातु से आपको अक्तवतु प्रत्यय यहाँ भी लगा है ना, और पहले भी अक्तवतु प्रत्यय देखिए गम धातु से लगा हुआ होगा कहीं, देखिए यहाँ जैसे गतवती है, स्त्रीलिंग में सा बालिका है तो इसलिए गतवती हो गया है। ठीक है, अब मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो हम लोग संस्कृत में धातु का रूप जो याद करते हैं, जो चलाते हैं, जैसे कि पठ धातु का रूप हम लोग जो भूतकाल के अर्थ में चलाते हैं, अपठत अपठताम अपठन, अपठ अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम, तो इस प्रकार का जो पूरा का पूरा रूप हम लोग लंग लकार में चलाते हैं। किसी भी वाक्य को भूतकाल में ले जाने के लिए हम लोग कर्ता के साथ क्रिया का, जैसे कि छात्र अपठत, छात्र ने पढ़ा, इस या छात्र पुस्तकम अपठत, छात्र ने पुस्तक पढ़ा, तो इस प्रकार का जो हम रूप अपठत करते हैं, उसी अपठत के लिए सपोज कीजिए कि आपको धातु का रूप आपको लंग लकार में याद नहीं है, तो उसी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर आपको अक्तवतु प्रत्यय या अक्तव प्रत्यय हम लोग पढ़ते हैं। तो अक्तवतु प्रत्यय पढ़ेंगे तो छात्र पठत या छात्र पठितवान, दोनों का सेम मीनिंग आपका हुआ। ठीक है ना, इसके अर्थ में कोई खास परिवर्तन नहीं होता है। यदि आपको अपठत याद नहीं है तो पठ धातु को तो आपको पता होना ही चाहिए कि पठ मतलब पढ़ना होता है। पठ का धातु रूप हमको नहीं याद है तो पठ से हम अक्तवतु प्रत्यय का रूप लगा करके जो है हम वाक्य का काम निकाल सकते हैं, अपना काम आप निकाल सकते हैं, वाक्य को बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि यदि रामः ग्रंथम पठितवान तो रामः ग्रंथ अपठत, ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा, लेकिन रामः ग्रंथम अपठत मतलब कहने का मतलब जो आप अपठत देख रहे हैं ये अपठत भी हो सकता है, लेकिन इस अपठत के जगह पर आपने पठितवान किया, तो दोनों ऑप्शन आपके पास है। लेकिन यदि आपका रूप ये याद नहीं है तो इसके बदले में आप पठ धातु से अक्तवतु प्रत्यय लगा करके कर्ता के अनुसार इसकी क्रिया को शब्दरूप की तरह चला करके आप बना सकते हैं, जो कि ज़्यादा आसान होता है। बच्चों को थोड़ा सा धातु रूप शब्द रूप याद करने में परेशानी महसूस वो करते हैं, लेकिन यदि वहाँ आपको परेशानी होती है तो प्रत्यय आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होता है, काफ़ी अच्छा विकल्प होता है। प्रत्यय के सहयोग से आप वाक्यों को अच्छी तरह से बना सकते हैं और अच्छे अच्छे अनुवाद ट्रांसलेशन आप संस्कृत में बना सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए आज इस क्लास में, इस सेशन में हमने इन दोनों प्रत्ययों के माध्यम से देखा कि किस तरह से हम अनुवाद अक्त और अक्तवतु प्रत्यय के माध्यम से बना सकते हैं और क्यों हम अक्त अक्तवतु प्रत्यय पढ़ते हैं, उसका प्रयोग कहाँ होता है, उन चीज़ों को हमने यहाँ काफ़ी ही विस्तृत रूप से देखा। यदि फिर भी कोई आपको कन्फ्यूजन या डाउट हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में जा कर के उसके माध्यम से हमसे आप पूछ सकते हैं या अपना सलाह अपना दे सकते हैं। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस क्लास से विदा लेता हूं, फिर आपको नेक्स्ट क्लास में भेंट होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।